NCERT कक्षा 9 विषय संस्कृत का नवम पाठ सिकता सेतु प्रस्तुत है। सिकता सेतु का अर्थ है बालू से निर्मित पुल। सिकता अर्थात बालू और सेतु अर्थात पुल। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ब्रिज ऑफ सैंड, बालू का पुल। आप सभी लोगों को यह मेरा वीडियो चैनल अपने अपने सभी सोशल मीडिया पर वायरल कर देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के बारे में जान सकें और उसे सब्सक्राइब कर सकें। तथा इसमें एक बालक जो है की कथा है जो बाल्यावस्था में पढ़ता लिखता नहीं है, बाद में बड़े होने पर वो तपस्या करके विद्यार्जन करना चाहता है। तब इंद्र मनुष्य रूप में आकर के उसको शिक्षा देते हैं कि विद्यालय में जाकर नियमित अध्ययन करके ही वह विद्यार्जन कर सकता है, तपस्या आदि से विद्यार्जन नहीं किया जा सकता है। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः, तत्पश्चात तपस्यारत तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः तपोदत्त, अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ, अर्थात मेरा नाम तपोदत्त है। बाल्यकाल में पितृचरणैः, पिता के जी के द्वारा क्लेश्यमानो अपि, कष्ट दिए जाते हुए भी अर्थात बार बार प्रेरित किए जाने पर भी विद्यां न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्यार्जन नहीं किया, पढ़ाई लिखाई नहीं की। तस्मात् इस कारण से सर्वैः कुटुंब भी, अपने परिवार सभी पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, ज्ञातिजनैश्च तथा अन्य जान पहचान के लोगों के द्वारा गर्हितो अभवन्, अपमानित हुआ, तिरस्कृत हुआ। ऊर्ध्वं निश्वास्य, उष्ण निश्वास लेकर के, हा विधे, अरे ईश्वर, किम इदानीं मया कृतं, मेरे द्वारा यह किया गया कि दृशि दुर्बुद्धि आसीत् तदा, उस समय कैसी दुर्बुद्धि थी। एतद् अपि न चिंतितं, यह भी नहीं विचार किया, यत् कि परिधानैरलङ्कारैर्विभूषितो अपि न शोभते। नरो निर्मणि भोगी सभायां यदि वा गृहे, परिधानैः अच्छे अच्छे वस्त्रों, अलंकारैः और अलंकारों से विभूषितो अपि नरो न शोभते, विभूषित होने पर भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। जैसे निर्मणि भोगी सभायां यदि वा गृहे, जैसे नींव में रहने वाला सांप, चाहे वह सभा में रहे अथवा घर में, सुशोभित नहीं होता है। किंचित विमर्श, कुछ विचार करके, भवतु अच्छा किमेतेन, इससे क्या, दिवसे दिन में मार्गभ्रांतः, रास्ता भटका हुआ, संध्यां यावत्, सायंकाल को, यदि गृहम उपैति, यदि घर में आ जाता है, तदपि वरम, तो वह भी श्रेयस्कर है। न असौ भ्रांतो मन्यते, उसको भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतः मैं इदानीं, इस समय, तपस्या से विद्यां अवाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, विद्यार्जन करने के लिए प्रवृत्त हूँ, अर्थात मैं तपस्या से विद्यार्जन करूँगा। जल उच्छलं ध्वनि श्रूयते, जल को उछाले जाने की ध्वनि सुनाई देती है। अरे कुतो वयं कल्लोल उच्छलं ध्वनि, अरे यह जल की मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्य मकरो वा भवेत्, या तो बहुत बड़ी मछली है या मगरमच्छ है। पश्यामि तावत्, अच्छा देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा, पुरुषम एकम सिक्ताभिः, बालू से, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु निर्माण का प्रयास करते हुए, एकम पुरुषम, एक पुरुष को, दृष्ट्वा देख करके, सहासम, हंसी पूर्वक, हंत, अरे नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, अरे इस विश्व में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायां नद्यां मूढ़ोऽयम्, अयं मूढ़, यह मूर्ख। तीव्र प्रवाहायां नद्यां, तीव्र प्रवाह वाली नदी में, सिक्ताभिः, बालू से, सेतुं निर्मातुं प्रयतते, सेतु निर्माण करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। स अट्टहास सम पार्श्वम अट्टहास पूर्वक, निकट जाकर के,
भो महाशय, अरे महाशय, किम इदम विधीयते, यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तपस्मेण, अपने परिश्रम को छोड़ दो, बस करो। पश्य देखो, रामो बबंध यम से तुम शिलाभिर्मकरालये, राम शिलाभि, राम ने मकरालिये अर्थात समुद्र में, शिलाभि यम सेतु बबंध, शिलाओं से जिस सेतु का निर्माण किया था, जिस सेतु को बनाया था, विददत बालुकाभिस्तम यासी, तुम इतर रामताम, उसको तुम बालू से बनाते हुए मानो दूसरे राम का स्वरूप प्राप्त कर रहे हो, दूसरे राम बने जा रहे हो। पुरुषः पुरुष, भो तपस्वी नरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोस, मेरे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से चिंता तावत, सोचो तो, सिक्ता भी कचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या बालू से सेतु बनाया जा सकता है। पुरुषः पुरुष जो पुल बना रहा था वो उत्तर देता है, वो तपस्वी नरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोस, मेरे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या नहीं हो जाता है। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से बालू से ही पुल बनाऊंगा। तपोदत्त, आश्चर्य है, किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या केवल बालू से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्त किम, क्या जल के प्रवाह में बालू ठहरेगी। भवता चिंतितम न वा, क्या आपने इस विषय में नहीं सोचा है, क्या आपके द्वारा इस विषय में नहीं सोचा गया है। पुरुषः पुरुष, सोच प्रासम, अभिप्राय पूर्वक, चिंतितम, हाँ सोचा है, सम्यक चिंतितम, भली भांति सोचा है। न हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं किसी सोपान की सहायता से पुल बनाने में विश्वास नहीं करता हूँ। सम उत्प्लुतैव गंतुम क्षमोऽस्मि, मैं तो कूद करके ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग्यपूर्वक, साधु आंजनेयम अतिक्रामस्य, अरे अच्छा, हनुमान को भी पछाड़ दिया है। पुरुष सविमर्शम, विचारपूर्वक, कोऽत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है। किंच बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषिते सेतुरेष्टथा मम, तो वह पुरुष कहता है कि इसमें क्या संदेह है। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना, तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या से, यदि विद्यावशेष्यु, यदि विद्यार्जन किया जा सकता है, सेतुरेष्ट तथा मम, उसी प्रकार से मेरा पुल भी बनाया जा सकता है। तपोदत्त सवैलक्ष्यम आत्मगतम, विलक्षणतापूर्वक, आश्चर्यपूर्वक अपने मन में सोचता है। अरे मामेव उद्देश्य, मुझको ही लक्ष्य करके, भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपत, यह सज्जन मुझको मेरे ऊपर कह रहे हैं, मुझको लक्ष्य करके ही यह बात कह रहे हैं। नूनम सत्यम मत्य पश्यामि, निश्चित ही मैं इनके वचन में सत्य देखता हूँ, अर्थात इनके वचन को सत्य मानता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना ही वेदुष्यम वाप्तुम, विद्युता प्राप्त करने के लिए अभिलाषाम इच्छुक हूँ। तद एयम, तो यह भगवत्याः शारदायाः अवमानना, भगवती शारदा अर्थात सरस्वती की अवमानना अर्थात अपमान है। गुरुगृहम गत्ते, गुरुगृह जाकर के ही विद्या अभ्यासो मया करणीयः, मेरे द्वारा विद्या अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, प्रकट रूप में। भो नरोत्तम, अरे श्रेष्ठ पुरुष, न हम जाने यत् को वस्तुभिमान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः, आपके द्वारा उन्मीलितम में नए नुगलम, मेरे नेत्र खोल दिए गए हैं। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से विद्यामवाप्तुम प्रयत्नमानः, विद्यार्जन करने का प्रयत्न करने वाला मैं भी सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करो, मानो बालू मात्र से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात विफल प्रयत्न कर रहा हूँ।
तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। तो इस समय विद्यार्जन के लिए गुरुकुल को ही जाता हूँ। स प्रणामं गच्छति, प्रणाम पूर्वक चला जाता है, प्रणाम करके चला जाता है।